कनेरा देव हत्याकांड के मामले में आरोपी की संपत्ति पर नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई उस वक्त सवालों की घेरे में आ गई जब स्टे ऑर्डर के बाद भी प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चलाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सागर की कनेरा देव हत्याकांड के मामले में आरोपी भाजपा नेता मस्तराम घोसी के मैरिज गार्डन सहित उसकी दुकानों पर नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब स्टे ऑर्डर के बाद भी नगर निगम प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के बल पर उस पर बुलडोजर चला जमींदोज करने का प्रयास किया। जहां कार्रवाई की जानकारी के बीच पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के दखल के बाद प्रशासन को मौके पर विरोध का सामना करने पर बैकफुट पर आना पड़ा और आधी कार्रवाई के बाद प्रशासन के अधिकारी भाग खड़े हुए। इस मामले में हुई कार्रवाई पर आरोपी भाजपा नेता के परिजनों ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। आसपास के रहवासियों ने भी प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित करार दिया है। हत्याकांड के आरोपी भाजपा नेता के परिजनों ने खुलकर राजनीतिक साजिश के तहत जबरन परिजनों को परेशान करने का आरोप लगाया और प्रशासन के दबाव में नियम विरुद्ध कार्रवाई की बात भी कही, जिसको लेकर अब सभी आक्रोशित हैं। न्याय और इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरने का मन भी बना रहे हैं। बहरहाल जिस तरह की जल्दबाजी में प्रशासन है उससे उसकी भूमिका संदेह के घेरे में नजर आ रही है। जी बताएं जी, आज आप यहाँ पर आई हैं महिला समूह के द्वारा, क्या मामला लेके आई हैं और क्या बात रखना चाह रही हैं आप अपनी? इसके कारण आए हैं कि कोर्ट ने उल्लंघन किया है हम लोगों का। हम लोग ने ज्ञापन भी सौंपा, मंत्री जी के यहाँ भी सौंपा, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। अब किससे मदद मांगे आप ये बताओ। नहीं तो अभी जो कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है कि आपको रोडों पे उतरना पड़ा महिलाओं को? पूरी ऑफिस तोड़ दिया, पूरी बिल्डिंग तोड़ दी, स्कूल लगती थी वो मिटा दी पूरा। हाँ, तो अब आप क्या चाह रही हैं? वो अब न्याय चाहते हैं हम लोग। नहीं तो ये जो नोटिस चिपकाया गया था उसके बाद आप लोगों ने कहाँ कहाँ अपील की है? सीएम ऑफिस, सीएम के यहाँ की हम लोग और कलेक्टर ऑफिस गए थे हम लोग और बीजेपी ऑफिस गए थे, तो उसके बाद भी आप लोगों की नहीं सुनी? सुनवाई नहीं हुई और विधायक यहाँ भी आए थे हम लोग। तो क्या कारण है कि 15 दिन की बोला, 15 दिन की बोला था और उन्होंने अचानक में बताया भी नहीं है और तोड़-फोड़ चालू कर दी। तो अब आप क्या चाह रही हैं कि क्या न्याय मिले हम लोगों को? ना महिलाएं रह पा रही हैं, ना कुछ हो रहा है। अभी भी हमारे भाई लोगों को बिठा लिया है, मतलब उन्होंने मना किया कि मतलब नहीं तोड़ फोड़ करो, 1-2 दिन की मदद दो, पर नहीं दी उन्होंने मदद। ठीक, क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? पूजा पटेल। स्टे ऑर्डर इसलिए लिया गया था कि हमारे मकानों पे नोटिस चर्चा किए थे, घर की कार्रवाई भी चल रही थी, तो हम लोग स्टे ऑर्डर लेके आए थे कि हमें पर्याप्त समय दिया जाए ताकि हम हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। अब जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो सब जेल में अंदर बंद कर दिया। अब हम लोग उनसे पूछ नहीं पा रहे कि डॉक्यूमेंट कहाँ है, इसलिए हम लोग ने स्टे ऑर्डर लिया था कि पर्याप्त समय दिया जाए ताकि हम सबमिट कर सकें। सबमिट करने के बाद फिर आप जो भी कार्रवाई जहाँ करनी थी वो आप कर सकते थे। तो आज जब प्रशासन की टीम आई थी तो आपने वो ऑर्डर दिखाया था? ऑर्डर दिखाने गए थे, भैया गए थे ऑर्डर, इनको उन्होंने देखा भी, इनको पकड़ के अंदर बंद कर लिया, मोबाइल जब्त कर लिया और इतनी पुलिस थी कि कोई वहाँ बात करने नहीं जा पा रहा था। वो तो हमारे दादा आए, उनने थोड़ा सा जो आजमाइश की तब वो जाके बंद कर पाए, नहीं तो वो घर पे भी कार्रवाई कर रहे थे। हमारे वैध कॉलोनी है उन पे भी जाके नोटिस जारी कर रहे। भाई परमिशन ले रहे हैं, परमिशन में टाइम लग रहा है, उसमें भी टाइम दीजिए ना भाई। आप गवर्नमेंट का काम है, हमने अप्लाई किया, उसका टाइम पीरियड रहे तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से हमें वो परमिशन मिलेगी। इसकी भी परमिशन हमने निगम में अप्लाई की है, लेकिन वहाँ से अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मांग की गई, वो हम मांग पूरी नहीं कर पाए, उस चक्कर में हमारी परमिशन नहीं मिल पाई। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि आपको क्या लगता है आपको क्यों ऐसी भावना से कार्रवाई? इसमें सर ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक या प्रशासनिक द्वेष भावना ऐसी है कि अब बहुत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। हमारे घर के सदस्यों, अन्य सदस्यों को भी जोड़ा जा रहा है, घर की महिलाओं को उठाया जा रहा है, मतलब बहुत तरीके से जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बहुत ही दबाव में काम कर रहे हैं। हाँ, किसी की सुनी ही नहीं जा रही। भाई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है वो आपका जांच विवेचना का काम वो आप करिए, किसने किया नहीं किया वो आप जांचिए। बाकी हमारे घर के अन्य सदस्यों को जोड़ लिया गया है और अफवाहें फैलाए जा रहे हैं कि इनका पार्टनरों को जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक तरीके से वो किसी की सुनाई नहीं दे रहे हैं, सुनी नहीं रहे। अब ऐसी स्थिति में जब न्यायालय के आदेश की भी प्रशासन अवहेलना कर रहा है तो न्याय कहाँ तक मिलेगा? अब हम यही सोच रहे हैं कि मतलब न्यायालय से ही उम्मीद करते हैं कि जब आपके जो कोर्ट का आदेश है उसका उल्लंघन किया जाए तो फिर हमें न्याय कहाँ मिल पाएगा? किससे गुजारिश करेंगे? बस अब सर मेन उच्च न्यायालय अपना हाई कोर्ट उधर से स्टे ऑर्डर लेके भी आए, तब भी हमारी कार्रवाई नहीं रुकी। वो फुल जोर तरीके से, मतलब ऐसे जैसे किसी ने आतंकी हमला कर दिया, 200-300 पुलिस वाले किसी की बात नहीं सुन रहे, ना किसी का मान रहे।
इनको भैया को ले गए जी दिखाने लगे, इनको बंद कर लिया, मोबाइल जब्त कर लिया। भाई साहब जैसे देखने में आया नोटिस उनने गार्डन के लिए चिपकाया गया था, और क्या ये जो दुकानें बनी है इसका भी नोटिस आया नहीं, था? इसका कोई नहीं, इसका गार्डन कोई का नोटिस नोटिस नहीं आया था कि गार्डन पे कार्रवाई करेंगे, तो जो 7 अवैध तारीख थी को आया था। उस पे आप कर सकते हैं। यहाँ कोई भी जगह अवैध नहीं है, जहाँ अवैध है आप करिए, उसमें हमें भी कोई आपत्ति नहीं। यहाँ आपको लग रहा है कि सरकारी संपत्ति है, कहीं भी है आप करिए, लेकिन हमारे इसकी परमिशन भी है, ऐसा नहीं है इसकी बिल्डिंग की हम परमिशन भी लेके रखें निगम से, वो भी हमारे पास परमिशन, हम सब कागज लेके गए थे, मगर किसी ने सुना नहीं। आया तो गाली दे के भगा रहे थे कि यहाँ कोई नहीं आएगा। हमारे घर यहाँ पड़ोस की महिलाएं भी गई कि आप जाइए, तुमने भगा दी, नहीं यहाँ से जाइए, किसी की नहीं सुनी जाएगी। हम सबके पास गए, पटवारी जी के पास भी गए, एडिशनल एसपी के पास भी गए कि भाई आप सुनिए, वकील साहब भी गए हमारे, मगर किसी की नहीं सुनी। आज कार्रवाई हुई, इसको लेके क्या आपत्ति है आपको, किस बात का विरोध है? हम कागज़ थे कंप्लीट पूरे, स्टे ऑर्डर भी था, तो हम कहीं ने कहा तो बैठे गाड़ी में चलो, तो हम वहाँ दिखाने गए तो ये देख लिया, पढ़ लिया और उन्होंने हमारा मोबाइल जब्त कर लिया और हमें गाड़ी में बैठा रहे 2 घंटे। किस चीज़ का स्टे ऑर्डर लाए थे आप? ये बिल्डिंग का। क्या नोटिस मिला था, किस लिए आपको जाना कोई पड़ा? नोटिस नहीं आया। कोई नोटिस नहीं आया। हाँ, तो स्टे ऑर्डर क्यों लिया था आपने? एक बिल्ड इस पर वो चुपा तो 7 तारीख को, 7 तारीख का था, तो लेकिन 11 तारीख को 10 को चिपकाया था उनने, तो हम लोगों ने ऑर्डर लिया, तो स्टे ऑर्डर आ गया था, तो ये दिखाने गए तो हमें भी पुलिस वाले बैठा ले गए। कब गए थे आप न्यायालय में? ये स्टे ऑर्डर कब मिला आपको? 7 तारीख। इसमें जो नॉन्स हैं वो उसमें क्या, किस आधार पे आपको स्टे ऑर्डर मिला था? डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए टाइम दिया गया था कि अपन